हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्रीकल्चर नॉलेज। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए, जिससे कि जब भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम पढ़ेंगे 100+ एग्रीकल्चर क्वेश्चन और आंसर के बारे में, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। तो क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी क्वेश्चन हम करेंगे, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा कृषि प्रौद्योगिकी फार्म कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा आपका सूरतगढ़ में। ठीक है, इसका सही जवाब है सूरतगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो कानपुर में। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है? तो कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ है? वाराणसी में। ठीक है दोस्तों, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ है? वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वानिकी संस्थान भारत में किस शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब देहरादून में स्थित है। ठीक है, इसका देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही जवाब है बेंगलुरु में स्थित, बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगर पूछा जाए विश्व में, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक होते हैं नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई थी और किस पंचवर्षीय योजना में आई थी? तो सही जवाब होगा इसका तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या है? तो भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या था? तो बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति। ठीक है, उसका तो अलग नाम है बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस फसल का उत्पादन बढ़ाना था? तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब खाद्यान्नों वाली फसल, जैसे में धान गेहूँ हो गया। ठीक है, विशेष रूप से गेहूँ पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो सही जवाब होगा गेहूँ का, गेहूँ वाले फसल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया? तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव भी गेहूँ वाली फसलों में देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही तो कहाँ कहाँ किस किस राज्य में सफल रही? तो सही जवाब होगा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। ठीक है, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक हरित क्रांति लाने वाली कृषि नीति का अंग नहीं है? तो सही जवाब होगा गारंटी अधिकतम दाम। ठीक है, गारंटी अधिकतम दाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति पद का प्रयोग, हरित क्रांति जो पद होता है का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया है। तो कौन सा सही है आपको बताना है। तो इसका सी, ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ाने में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है? दूसरा जो हरित क्रांति तो उसका किस फसल उत्पादन बढ़ेंगे? तो सहकारी खेती के उत्पादन में। ठीक है, सहकारी खेती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें कौन सी है? ठीक है, वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलों के नाम पूछा है, तो कौन कौन सी है? तो इसका सही जवाब है गेहूँ, चावल और मक्का। ठीक है, व्हीट एंड पैडी, लास्ट है मैज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल फसल प्रतिशत के रूप में भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन है लगभग कितना? जो कुल फसल प्रतिशत के रूप में भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन है कितना लगभग है? तो 70% खाद्यान्न का उत्पादन किया जाता है भारत में कुल फसलों का। नेक्स्ट है, भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गेहूं का उत्पादन करने वाला। भारत में गेहूं के निम्न जातियों में से किसकी खेती की जाती है? तो सही जवाब होगा इसका ब्रेड गेहूं होता है उसकी। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? तो कौन सा राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती बताना है। तो सही जवाब होगा तमिलनाडु में, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा अप्रैल में काटी जाती है? सही जवाब इसका भी है गेहूँ, सही जवाब इसका है गेहूँ वाली फसल। डैश के
बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेष गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी, तो कब हुई थी? तो 1966, जो हरित क्रांति के बाद, जो 1966 के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों में विशेषकर गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। ऑस्ट्रेलिया की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल क्या है? तो सही जवाब होगा गेहूं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फसलों के कुल क्षेत्र में से अधिकतम किसकी खेती के लिए प्रयोग में आता है? तो सही जवाब होगा चावल का। भारत के कुल फसलों के में से जो अधिकतर क्षेत्र किस फसल में होता है? तो धान की फसल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो सही जवाब होगा उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक उपभोग में आने वाली प्रधान सामान्य अन्न कौन सा है? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। पता होगा आपको, चावल के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IR20 और रत्ना दो प्रमुख किस्में हैं, तो किसकी है? तो धान की किस्में है, IR20 और रत्ना दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल कटोरा कहा जाता है? तो भारत का चावल कटोरा किसे कहा जाता है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा, यानी कि तो भारत में अगर चावल कटोरा तो छत्तीसगढ़ को भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो कौन सा है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चीन है। ठीक है, चीन। एजोला डैश के लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है, तो एजोला जो चावल की खेती में है उसमें चावल खेती के लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय की खेती होती है, तो चाय खेती कहाँ होती है? पहाड़ी ढालों पर होती है। ठीक है, पहाड़ी ढाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक ढालनदार पर्वतीय भूभाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी फसल की बढ़िया खेती हो सकती है? तो सही जवाब होगा आपका चाय की। ठीक है, चाय की खेती वहाँ पर की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा चाय के बागवान हैं? किस कहाँ पर है? तो आसाम में जो है सबसे ज़्यादा चाय के बागवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है दक्षिण भारत का? तो तमिलनाडु है, तमिलनाडु है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? सबसे अधिक कहाँ चाय पैदा होती है? दो दार्जिलिंग की जो पहाड़ी है वहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी खेती में काट छांट अनिवार्य है? ठीक है, तो वो भी चाय की खेती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश चाय का निर्यातक नहीं है, मतलब कौन सा देश चाय का निर्यात नहीं करता है? तो सही जवाब होगा यूनाइटेड किंगडम। कॉफ़ी होती है एक, कॉफ़ी क्या होती है? तो एक उष्णकटिबंधीय झाड़ी है। ठीक है, कॉफ़ी जो है एक उष्णकटिबंधीय झाड़ी है। नेक्स्ट है, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म कौन सी है? तो अरेबिका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक कौन सा राज्य करता है? तो कर्नाटका करता है। और चाय में आसाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक ब्राज़ील है। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? भारत में कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? तो कर्नाटका पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन होता है? तो सही जवाब होगा कुर्ग में। जो कुर्ग जिला है वहाँ सबसे अधिक। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? तो इसका सही जवाब होगा केरल में प्राकृतिक रबड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्य स्तर पर रबड़ का उत्पादन भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में होता है? तो सही जवाब होगा केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, MP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो सही जवाब होगा इसका फ्रेंड्स नासिक इसका सही जवाब होगा नासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक सरसों कहाँ उत्पादन होता है? तो राजस्थान में। ठीक है फ्रेंड्स, राजस्थान। निम्नलिखित में से
कौन सा राज्य शहतूत की कीट पालन में अग्रणी है, मतलब शहतूत कीट कौन सा राज्य सबसे अधिक पालता है, तो सही होगा कर्नाटक। ठीक फ्रेंड्स, अगर ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेड बटन को दबा दीजिए, जिससे कि रेड बटन दबा सब्सक्राइब करें, जिससे कि जब भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत की कीट पालन में अग्रणी है, तो कर्नाटक है अग्रणी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है, मतलब किस फसल का, तो मध्य प्रदेश दालों का सबसे अधिक उत्पादन करता है, दालों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा काजू का मुख्य उत्पादक है, तो सही जवाब होगा केरल। केरल जो काजू का सबसे अधिक उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाले 2 राज्य कौन कौन से हैं, तो सही पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पर आता है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा राज्य है, तो इसका आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है कहाँ पर होती है, तो कश्मीर में होती है, इसका सही जवाब कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र आता है, तो इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सोयाबीन की खेती होती है। सोयाबीन का बॉटनिकल नाम होता है ग्लाइसीमैक्स। सोयाबीन एक दलहनी और तिलहनी दोनों प्रकार की फसलें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है, तो सही जवाब होगा इसका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती सबसे अधिक की जाती है। गन्ने का बॉटनिकल नाम होता है सेकेरम ऑफिसिनेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हापुस आम का मूल स्थान कौन सा है, तो हापुस आम का मूल स्थान होता है रत्नागिरी। अगर आम का बॉटनिकल नाम देखा है तो मैंगीफेरा इंडिका होता है। आम एक एनाकार्डियेसी फैमिली से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी एप्पल जो होता है सेब के लिए। ठीक है, सेब का बॉटनिकल नाम होता है मैलस प्यूमिला। सेब एक रूटेसी फैमिली का प्लांट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है तो किस जिले में होता है, आपको बताना है, तो प्रतापगढ़ जिले में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतापगढ़ जिले में आंवले का उत्पादन सबसे अधिक होता है। केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है, तो किसके लिए जाना जाता है, तो उसका सही जवाब गर्म मसाले के लिए। केरल में मसाला अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है, तो इसका सही जवाब होगा जड़ों से प्राप्त होती है हल्दी। हल्दी का अगर बॉटनिकल नाम होता है देख लिए तो कुरकुमीन होता है। सॉरी, हल्दी में जो पीलापन होता है कुरकुमीन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पुष्प कलिका जिससे मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो किसको मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है पुष्प को, सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी लौंग। लौंग का जो पुष्प भाग होता है उससे मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारपीन का तेल कहाँ से मिलता है, तारपीन का तेल मिलता है आपके चीड़ के पेड़ से। ठीक है, चीड़ जो होता है उसके पेड़ से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है, ठीक है, सबसे अधिक कौन सा देश पैदा करता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन ए सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकोआ के उत्पादन में जो कौन सा देश सबसे आगे आता है, ठीक है, कोकोआ के उत्पादन में कौन सा देश सबसे अधिक है, तो घाना है। ठीक है, जो घाना देश है वो सबसे फर्स्ट स्टेज पर आता है। चीनी का प्रमुख उत्पादक कौन सा है, तो चीनी का उत्पादक सबसे अधिक भारत, अपना देश भारत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट सबसे अधिक कहाँ होती है, तो जूट सबसे अधिक बंगाल डेल्टाइन क्षेत्र में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल वाला राज्य, जो पश्चिम बंगाल राज्य है सबसे अधिक जूट की खेती होती है। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है, तो प्रतिद्वंदी कौन है, तो बताना आपका बांग्लादेश है। भारत के जूट उद्योग के लिए प्रतिद्वंदी कौन है, बांग्लादेश। नेक्स्ट है, बीटी बीज का संबंध क्या है, तो बीटी बीज का संबंध किससे है, तो कपास से है। ठीक है, बीटी कपास होती है तो उससे संबंधित है। इसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस थ्यूरिजेंसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वोत्तम कपास की किस्म को क्या कहते हैं, जो विश्व की सर्वोत्तम कपास किस्म को क्या कहते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सी आइलैंड। सी आइलैंड कहा जाता है। ठीक है, सी आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, नकदी फसल में कौन सी फसल सम्मिलित नहीं है, तो सही जवाब होगा आपका गेहूँ। गेहूँ सम्मिलित नहीं है, बाकी गन्ना कपास जूट आपकी नकदी फसल के अंतर्गत आती है। नकदी फसल वो होती है जिनको बेचकर तुरंत मार्केट में आय प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है, तो सही जवाब होगा आपका रबड़। रबड़ महाराष्ट्र में नहीं होती है फ्रेंड्स, आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको भारत में नकदी फसल माना जाता है, तो सही जवाब होगा प्याज को भी भारत में नकदी फसल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन एक नकदी फसल नहीं है? तो सही जवाब होगा ज्वार। ज्वार एक नकदी फसल नहीं है। कपास, मूंगफली, चाय नकदी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किस महीने में की जाती है? तो जो खरीफ फसल की कटाई होती थी तो सितंबर से अक्टूबर माह में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो इनमें से कौन सा, तो खरीफ फसल की जो आपकी सरसों होती है खरीफ फसल की फसल नहीं है। ठीक है, खरीफ मौसम की फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से वह कौन फसल मौसम जो मई जून से शुरू होता है और जिसमें धान और ज्वार बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती है? तो कौन सी ऋतु है? तो बताना है। तो इसका सही होगा खरीफ ऋतु में धान और ज्वार बाजरा आदि की फसलें उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ की फसल बोई जाती है तो कब बोई जाती है? तो खरीफ की फसल बोई जाती है दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने पर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब वीडियो पसंद है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है? तो सही जवाब होगा जौ और सरसों का। फ्रेंड्स, जौ और सरसों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्के की खेती की जा सकती है तो मक्के की खेती कब कब की जाती है? तो मक्के की खेती जो खरीफ मौसम में और मतलब मक्के की कई मौसम में खेती की जाती है, तो इसके हम मक्के की खेती को हम वर्ष भर भी कर सकते हैं। सही है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? सही जवाब होगा इसका चना। जो चना की फसल है और रबी के मौसम वाली फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी फसल नहीं है? तो भारत में कौन सी फसल रबी मौसम में नहीं उगाई जाती है? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी से होगा जूट की फसल। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है। तो जायद मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो तरबूज आपका उगाया जाता है जायद में। तरबूज, खरबूज वगैरह सब जायद मौसम की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिसे बी कुरियन जिसे कहते हैं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इसे मिल्कमैन भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से। ठीक है, मत्स्य उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? तो दूध उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो भारत में जो पीली क्रांति है फ्रेंड्स, ये तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HYV कार्यक्रम को भारत में डैश किया कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो नव कृषि नीति कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नव कृषि नीति। HYV कार्यक्रम को भारत में नव कृषि नीति भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है तो कौन सा है? खाद्य तेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जेनेटिक्स रूप में परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, BT कॉटन, BT कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण सूती रेशे हैं, क्या हैं? तो आपको बताना है। इसका सही जवाब होगा बीजों के अधिचर्म रोम। ठीक है, बीजों के अधिचर्म रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल रोपड़ फसल नहीं है? कौन सी एक फसल रोपड़ फसल नहीं? तो ईख, जो आपके गन्ने की है, ये रोपड़ फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम है तो झूम क्या है? तो एक खेती, ये जो कृषि यानी खेती का एक प्रकार है झूम, जिसमें कि फसलों का उत्पादन पेड़ पौधों को काट कर किया जाता है। वहाँ पर जब वहाँ की उर्वरता शक्ति खत्म हो जाती है तो फिर दूसरे जगह किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में।